चलिए बढ़ेंगे आगे और दंतेवाड़ा की बात करेंगे। दंतेवाड़ा की डीएसपी कल्पना वर्मा से जुड़े मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। न्यूज स्टेट से खास बातचीत में कारोबारी दीपक टंडन ने आरोप लगाया कि उन्हें प्यार का दिखावा कर फंसाया गया। उनका कहना है कि पूरी साजिश पहले से ही प्लान की गई थी। देखिए न्यूज स्टेट से बातचीत के दौरान दीपक टंडन ने लेडी डीएसपी पर क्या आरोप लगाए हैं। छत्तीसगढ़ में पुलिस अधिकारी कल्पना वर्मा और कारोबारी दीपक टंडन का पूरा मामला पब्लिक डोमेन में है। कई तरह की बातें उठी हैं। पहले इनकी तरफ से शिकायत की गई, फिर कल्पना वर्मा की तरफ से शिकायत की गई, लेकिन उसके बाद भी कई तरह के सवाल हैं। सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, लेकिन अब तक इस पूरे घटनाक्रम में सिर्फ जांच ही चल रही है। दीपक टंडन जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ सवाल करने की कोशिश करेंगे। सर, ये पूरा विषय जो है काफ़ी लंबा है, हालांकि सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं, आपने अपनी तरफ से सारी चीज़ें सामने रख दी हैं। उसके बाद भी सवाल ये उठता है कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, परिवार वाले व्यक्ति हैं, कारोबार अपना चला रहे हैं, व्यापार चला रहे हैं, उसके बाद भी ये मैटर कैसे आप इस मामले में उलझ गए? नहीं, इसमें उलझना नहीं बोला जाता है, इसको ट्रैप किया गया था कल्पना वर्मा के द्वारा, है ना। प्लानेट था उनका, ये बाद में पता चला मुझे। अच्छा, कैसे समझ में आया कि ये प्लांटेड था? जब इतना सब कुछ देते गए उनके तरफ से क्या रिस्पांस है। होटल दिए, होटल में पैसा लगाया, बिजनेस दिए, गाड़ी भी दिए, शिकायत भी किए थे, मैं उनसे मंगा भी, अभी तक नहीं दिया। तो मतलब प्लानेट था उसका कुल मिला के। आप कह रहे हैं कि प्लांटेड था, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, राजधानी जैसे शहर में आप प्यार अंधा होता है ना। और प्यार अंधा होता है जब अंधेपन का जब मोतियाबिंद जो खत्म होता है उसके बाद दोबारा दिखना चला, तो वो स्थिति पैदा हुआ था। लेकिन दीपक जी, ये सवाल जैसे आप कह रहे हैं कि प्यार अंधा होता है, ये उस टाइम आपको सोचना था। आप शादीशुदा व्यक्ति हैं, परिवार वाले। हम सोचे थे, हमारे तरफ से कोई ऑफर नहीं था, ऑफर उनके तरफ से था। हमने ऑफर नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि तलाक लो अपने बीवी से, मेरे साथ शादी कर, उनका ऑफर था। हमारे तरफ से मैं उनके पास कभी नहीं गया। मेरे होटल में 5-5 घंटा 6-6 घंटा उन्होंने आके बैठी है, पूरा रिकॉर्डेड है ना। हमारी तरफ से कोई ऑफर नहीं। वो आके बैठती थी, अपना टाइम पास करती थी, फिर लव सब गप्पे सप्पे मारना, फिर लॉन्ग ड्राइव में लेके जाना उनको, मतलब उनके तरफ से था, मेरे तरफ से कहीं कुछ नहीं था। जो व्यापारिक लेन देन हुआ है उसमें आपको कब समझ में आया कि आपके साथ जो है धोखाधड़ी या ठगी करने की कोशिश हो रही है? पहले समझ में नहीं आया जब पैसे दे रहे थे? नहीं, वो तो धीरे धीरे अपनी उनकी ज़रूरतें थी, ज़रूरत के हिसाब से वो हमेशा बोली कि अभी चाहिए मुझे, ये करना है, वो करना है। और अपने भाई के लिए जब रेस्टोरेंट खोलने का बारी आया तो बोले मेरे पास पैसा नहीं है, आप दे दीजिए, तब मैंने दिया पैसा। वो टोटल कितना लेन देन हुआ है? आप कितने घाटे में गए हो? 1,93,00,000 रुपया कैश का लेन देन हुआ था, जिसका मैं पूरा डिटेल दिया हूँ कथन में। और उसके बाद फिर सामान भी है, हीरे का अंगूठी है, डायमंड है, मेरा गाड़ी भी रखा हुआ है। गाड़ी अभी तक नहीं दिया है और इस पर जल्द से जल्द निराकरण होगा। पुलिस प्रशासन को बिल्कुल सहयोग मिला है मुझे और न्याय बिल्कुल मिलेगा इसमें। प्रशासन बिल्कुल सहयोग कर रहा है और निष्पक्ष जाँच भी हो रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, निष्पक्ष जांच आपको लग रही है कि निष्पक्ष जांच हो रही है और जल्दी इसमें फैसला आ जाएगा। सवाल ये है कि आपकी तरफ से कई शिकायत, आपने लगभग 3-4 शिकायतें तो दी होंगी? नहीं, शिकायत तो मैंने पहले प्राथमिकी स्तर में अपने निकटतम थाने में दिया था। उसके बाद वहाँ 2 महीने तक का इंतज़ार किया। उसके बाद फिर मैंने आईजी साहब को दिया, फिर डीजी साहब को दिया। 3 स्टेप में ही अपन शिकायत दिए हैं अभी। आपको ऐसा तो नहीं लगता कि वो कल्पना वर्मा पुलिस में है इसलिए उनके खिलाफ FIR नहीं हो रही? क्योंकि छोटे छोटे मामलों में तो FIR दर्ज हो जाती है। देखिए, इसमें संज्ञान लेंगे, पुलिस विभाग बिल्कुल संज्ञान लेंगे और उच्च अधिकारी बिल्कुल संज्ञान में है कि ऐसा थोड़ा सा इंतजार करें। जांच का लास्ट स्टेज में आने के बाद बिल्कुल मेरे को पूरा उम्मीद है कि निलंबित हो जाएंगे वो। लेकिन अब दीपक जी, फिर आखिरी में घूम फिर के मेरा सवाल फिर से वही है। आप इतने सारे विषय आप जानते समझते हुए, आपके घर परिवार है, आप पत्नी वाले व्यक्ति हैं, सारी चीज़ें जानते समझते हुए भी आप वहाँ उस मैटर में जो है आपका नाम आ गया, आपका लेन देन हो गया। लेन देन नहीं बोलते उसको, मतलब अपन लेन देन का परिभाषा नहीं दे। देखो, सामने वाले ने मनसा क्या था, क्या ठगी करना था, क्या ब्लैकमेलिंग करना था, वो मनसा था, उसको लेन देन नहीं कहा जा सकता। अब मेरे से किसी चीज़ में बरगला के, फुसला के, मतलब कोई चीज़ का डिमांड करे, हम दे रहे हैं उसको, तो लेन देन नहीं कर रहे। उसके माइंड सेट था कि हम इसके साथ कैसा पैसा लिया जाए, कैसे ठगी किया जाए, कैसे इसे रिझाया जाए, वो प्लान था पूरा। तो वो प्लान आपको कब समझ में आया? प्लान तो धीरे धीरे समझ आया। अभी जब लड़ाई झगड़ा हुआ, बीच में हम लोग का वाद विवाद, बातचीत बंद हुआ, तब समझ आया कि ये मतलब इस टाइप से हरकत करके मतलब साइड लाइन करना चाहता है, दबाव बना के, मतलब साइड में करके पैसा ना देना पड़े, ये माहौल पैदा करके। आपको क्या लगता है अब आपका आपने जो पैसा खोया है या जो दिया है वो मिलेगा वापस? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा।
मैं पुलिस प्रशासन से मांग किया, मेरा सामान देंगे, गाड़ी देंगे, पैसा भी देंगे, जो भी होगा बिल्कुल रिटर्न करना पड़ेगा उनको। ये जब पूरा मामला उठा कल्पना वर्मा और आपके बारे में, उसके बाद कुछ पुराने घटनाक्रम, कुछ पुरानी एफआईआर जो है आपकी उजागर हुई, उसमें भी आपके खिलाफ नए नए मामले शुरू हो गए। देखिए, अब ये एफआईआर जो है या शिकायत है पुराने लंबित प्रकरण, अब वो क्या है, सिस्टम का हिस्सा है, पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ है, सभी लोग उनसे परिचित के हैं, तो पुराने गड्ढे को निकाल के खोदा जा रहा है। जो पुराना 10 साल पुराना मामला है और कुछ भी वीडियो फुटेज है, ये सब अभी तत्काल निकालने का मतलब, अगर मामला था तो उसी समय निराकरण होता ना। आप किसी चीज़ को पुराने ऐतिहासिक पुराने मतलब उसको मामले को लेकर के उठाएंगे और उसको पेश करेंगे तो दिखता है ना, पब्लिक जानती है कि क्या सच है क्या झूठ है। अभी इस मुद्दे में बात करना चाहिए कि हमारे जो शिकायत है उसमें कार्रवाई हो, पुराने मामले में क्या हो रहा है कैसे, और मतलब एक पेश करना चाहता है कि ऐसा क्यों। ये मतलब पुलिस समझ रही है और जनता भी समझ रही है कि जनता किस एंगल में देख रहा है इस केस को। तो पुराने मामले जो उठे हैं वो उठवाए गए हैं क्या? उठाए गए हैं या उठाए गए हैं, जो मीडिया में तो चलाए हैं। पुराने मतलब मैं फ़ोटो फ्रेमिंग करता था उसको उठाए, मेरा कोयले का कारोबार था उसको उठाया, मैं कोरबा से आया उसको, सभी मामले को मतलब मेरा मारपीट का वीडियो को डाला गया, जो 6 महीना पुराना वीडियो था उसको डाला गया। मतलब इतने मतलब बेइज्जती करवाया मीडिया सोशल मीडिया में चला के, उसके बावजूद मैंने निष्पक्ष मतलब पुलिस का सहयोग किया, पुलिस के साथ जुड़ा हूँ और बिल्कुल मैं सहयोग करूँगा। क्या लगता है अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद आपको पूरा न्याय मिलेगा? आप अपनी गलती कहीं नहीं मानते कि आप कहीं गलत हो या नहीं हो? देखो, गलत और सही का फैसला तो न्यायालय करता है, हम नहीं करते। सही और गलत का न्यायालय, जो हमने शिकायत किया उसमें हम सही और गलत का फैसला न्यायालय करेगा, प्लस जो भी मामला है वो देख रहा है, हम उसमें डिसाइड करने वाले होते कोई। हमने शिकायत दिया है, उस शिकायत का बिल्कुल निराकरण होगा। दीपक जी, मेरा आखिरी सवाल यह है कि आपने कहा सही और गलत का फैसला न्यायालय करेगा, लेकिन मेरा सवाल आपकी अपनी गलती पूछने का कारण ये था कि आप परिवार वाले व्यक्ति, पत्नी वाले व्यक्ति, कारोबार आपका अच्छा चल रहा है, आपके नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद भी आप एक गैर शादीशुदा महिला के प्यार में पड़े और उसके बाद आपने पैसा भी गंवाया, इज्जत भी गंवाई। देखिए, इसको इज्जत गंवाना, प्यार में पड़े ये नहीं बोला जा सकता। उनके तरफ से ऑफर था, अगर कोई एजुकेटेड एक डीएसपी पोस्ट की रैंक यहाँ पर आके बैठी और 5 घंटा 6 घंटा पर्सनल अकेले में मुलाकात हो रहा है, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? उनके तरफ से ही था ना। अगर उनके साथ लगाव नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, तो क्यों आती मेरे होटल में? और एक दिन नहीं 3-3 साल तक का ही मेरे साथ। तो ये दीपक टंडन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो बहुत कटु सवाल हमारे थे, उन सवालों के बाकायदा उन्होंने जवाब दिए हैं। जवाब देने के बाद उन्होंने पूरी परिस्थिति बताई है कि आखिर हुआ क्या था, कैसे हुआ था, कितना उनका नुकसान हुआ है, और अभी भी उनको पुलिस प्रशासन पर, न्यायालय पर भरोसा है कि उनका जो पैसा गया है वो वापस मिलेगा और निष्पक्ष जांच होगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।